अभी हम आए हैं इलेक्ट्रॉनिकी सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र कानिया में, जो रामनगर में स्थित है। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर है ये, और ये भारत सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थान है। इसमें बहुत सारी MSME सेक्टर की ट्रेनिंगें यहाँ पर दी जाती हैं। और जो ये आप देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट का जो ट्रेनिंग वाला सेंटर है उसके अंदर का भाग है। और इसमें तमाम तरह के इक्विपमेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। इसमें ये मशीन देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर की ट्रेनिंग का ये मॉड्यूल है। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट रखे गए हैं। और यहाँ से ये इक्विपमेंट तैयार होकर ऑन डिमांड जो है बाहर भी जाते हैं। और ये जो बोर्ड है इसमें ट्रेनिंग की जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर प्रशिक्षार्थी आते हैं और तमाम तरह की ट्रेनिंग लेके जाते हैं। और ये पूरा जो है बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन इसका जो मुख्य ये रूम है, यहाँ पर स्पेशली ये टू व्हीलर की ट्रेनिंग का यहाँ पर मॉड्यूल रखा गया है। और हमारे बीच इंस्टीट्यूट से श्री BK यादव जी हैं, जो सर यहाँ पर GSO के पद पे हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपसे जानना चाहेंगे सर, आप यहाँ पर किस पद पे हैं और यहाँ पर किस तरह की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं यहाँ पर? जी सर, मैं यहाँ पे कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पे हूँ और इलेक्ट्रिकल लैब को मैं देखता हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल लैब से संबंधित जो भी ट्रेनिंग है इलेक्ट्रिकल पे, वो मैं प्रोवाइड करता हूँ सर। जी, तो सर बताइए, जो आप ट्रेनिंगें देते हैं उसमें जो आपके पास ये इक्विपमेंट यहाँ पर रखा है, ये किस तरह के ट्रेनिंग के लिए ये मॉड्यूल बना हुआ है, इसके बारे में जानकारी देंगे? जी सर, इसीलिए सर हमारे संस्थान के द्वारा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का एक ट्रेनर किट डेवलप किया गया है, जहाँ पे अभी हम देख रहे थे कि बहुत सी क्वेरी आ रही है कि सर जो हम मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर देखते हैं, साइकिल देखते हैं, वो काम कैसे कर रही है, तो और उसको रिपेयर कैसे किया जा सकता है। तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये किट हमने डेवलप की है हमारे संस्थान के द्वारा, जहाँ पे हम बच्चों को बताते हैं कि भाई जो इसके अंदर सेक्शन है वो बैटरी का सेक्शन है, मोटर है, थ्रोटल है, ब्रेक है, लाइट है, इंडिकेटर है, वो कैसे आपस में काम करते हैं। अगर ये थ्रोटल है काम नहीं कर रहा है तो क्या इशू होगा, ये लाइट है हेडलाइट है काम नहीं कर रही तो क्या इशू होगा, यहाँ से लेफ्ट राइट इंडिकेशन का आपको इंडिकेटर है वो कैसे काम करेगा। यहाँ पे DC सेक्शन है, जिसमें आप चार्जिंग करेंगे तो आपका AC से DC में कन्वर्ट करके चार्ज करता है बैटरी को, वो क्या होगा। जब आप इसमें BLDC मोटर लगाएंगे तो डिस्चार्ज करेगा तो करंट वोल्टेज क्या होगा। और इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ट्रेबल शूट कैसे करेंगे। ये एक नीड बेस्ड कोर्स है जो कि हम अपने एंड पे रन करते हैं और लोगों को सिखाते हैं इसके ऊपर से। थैंक यू सर, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और इसके अलावा और क्या क्या ट्रेनिंग यहाँ पर चलती है? सर हमारे संस्थान में बेसिकली ये टेलर मेड कोर्स है। इसके सिवा इलेक्ट्रिकल में अगर आप कहेंगे तो जो हाउस वायरिंग का होता है वो हम सिखाते हैं। फ्रिज AC का, जिसको हम टी राचा के नाम पे कहते हैं, NSQF का कोर्स है, 600 आवर का है, NSQF लेवल 4 है, 12th पास उसकी बेसिकली एलिजिबिलिटी है बच्चों की। तो वहां पे वो बच्चे वो कोर्स को कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि ये कोर्स बेसिकली जो SC ST के कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क है सर हमारे एंड पे। थैंक यू सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। SC ST के जो बच्चे हैं यहाँ पर निःशुल्क कर सकते हैं। और बाकी जनरल के लिए क्या है सर इसमें? सर जनरल के लिए जो कोर्सेस है, कोई कभी कभी जो फ्री कोर्सेस आते हैं वो जनरल की तरफ भी होते हैं, जो मिनिस्ट्री की तरफ से आते हैं, और वैसे बच्चे वो पेड बेसिस पे हमारे एंड पे कर सकते हैं सर सेम कोर्सेज को। तो बच्चों के लिए, जैसे दूर से बच्चे आते हैं, उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर इंस्टीट्यूट के अंदर? सर अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग हमारे पास जो फैसिलिटी है हॉस्टल की है, वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था है। तो जो बच्चे आ सकते हैं बिल्कुल नॉमिनल चार्ज पे, मंथली पे बेसिस पे अपने फूड का कर सकते हैं और अपने स्टे का कर सकते हैं। बस इंस्टीट्यूट के हमारे बगल से लगा हुआ हॉस्टल है सर। कैपेसिटी क्या है सर हॉस्टल की? सर हॉस्टल में एट ए टाइम पे हम अप्रॉक्स 150 बॉयज हॉस्टल है हमारे पास लड़कों के रहने का, ऐसे ही गर्ल्स हॉस्टल है 50 गर्ल्स का सर। टोटल 200 की कैपेसिटी वर्तमान में है वहाँ। तो हाँ सर वर्तमान में। तो उसके अलावा जो है मेस वगैरह की व्यवस्था वहाँ पर होगी? हाँ सर, कहीं ऊपर जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा कैंटीन है, जो हॉस्टल है वहीं के अंदर कैंटीन की व्यवस्था है और ऊपर बच्चों के लिए रहने के लिए। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे बीच थैंक यू, हमारे बीच जो है BDO सर हैं, विकासखंड रामनगर के BDO सर। सर आप बताएंगे आप किस लिए यहाँ आए हैं और क्या क्या जानकारी आप यहाँ से ले रहे हैं?
हमने यहाँ पर एक पहाड़ी हाउस का जो है एक मॉडल दिया था, तो उसको बनाने के लिए तो यहाँ ESTC कानिया से ही वो बनना संभव हो पाया। तो हम यहाँ से उसका मॉडल लेकर के अपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो वो मॉड्यूल आपका तैयार हो गया सर? वो तैयार हो करके यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने उसमें उसको अपलोड भी कर दिया। चलिए, यहाँ से जो सोवेनियर हमारा ग्रोथ सेंटर है उसमें जाएगा। हाँ, उसमें काम शुरू हो गया होगा। उसमें काम, हाँ, आज 2-3 दिन से पर काम है, उसमें ट्रेनिंग चल रही है। तो ये तो यहीं इंस्टीट्यूट से के जा करके तो ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उसमें आ रही हैं। तो इस इंस्टीट्यूट का काम कैसा रहा आपका? का सहयोग कैसा मिला यहाँ बहुत से? अच्छा। मुझे तो आगे भी उम्मीद है कि ये इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी आगे हमें जो है कई मामलों में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्नीशियन और इंजीनियर्स हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस क्षेत्र में सभी लोगों को शायद इसकी जानकारी नहीं है। नहीं तो यहाँ पर कई अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को अगर जानकारी होगी तो यहाँ पर आएंगे। तो आप अपने स्तर से भी उसकी जानकारी देंगे लोगों को? जी जी जी, हम उसके लिए अभी जो हमारी जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वहाँ पर एक जो यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने बताया कि उनको एक निःशुल्क जो है ट्रेनिंग दी जानी है करके। तो मैं यहाँ से लगभग 40-50 फॉर्म ले जा करके उनमें जो है स्वयं सहायता समूह को वितरित करवा के उनको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा जो निःशुल्क होती है यहाँ से। चलिए, थैंक यू सर। अब हम दिखाते हैं आपको ये इंस्टीट्यूट का जो बाहर का भाग। इसमें यहाँ से हम बाहर को जाते हैं तो इसमें ये पूरा ट्रेनिंग का ये है, इंस्टीट्यूट का ही भाग है। और इसमें तमाम तरह के रूम बने हैं जिसमें ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है। और ये लॉबी है। इसके बाद जो है इधर जाके हम आगे, लॉबी है काफ़ी लंबी, इसमें पूरा इंस्टीट्यूट दिखाई दे रहा। और यहाँ से ये पूरे जो है मशीनरी का ही दिखाया गया है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। और इसके बाद हम ये देखेंगे, यहाँ पर हमें फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का दिखा रखा है। और इसके बाद हमारा ये तरह की मशीनरी है इसके बारे में दिखा रखा है। और ये इंस्टीट्यूट के बाहर के हिस्से में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट के बारे में और भी जानकारियाँ यहाँ पर लिखी गई हैं। और ये पूरा सेंटर है यहाँ पर। और MSME टेक्नोलॉजी सेंटर लिखा हुआ है आगे। और ये जो है इसका जो बोर्ड है इंस्टीट्यूट का, भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये इंस्टीट्यूट यहाँ पर बना है। सुंदर जगह है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी पोजीशन है चारों तरफ। और इसका ये हॉस्टल दिख रहा है पीछे। और ये पार्किंग एरिया। और यहाँ से अंदर जाके हम देखेंगे यहाँ के हमारे प्रमुख निदेशक सर से मिलेंगे और उनसे इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे। ये रूम है, इसके अंदर हमारे अब हम आ गए हैं प्रमुख निदेशक सर के पास। और सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे जानकारी लेनी है। अंदर हमने आपका सेंटर देख लिया है, थोड़ा जानकारी देंगे कब बना और इसमें क्या क्या चीज़ें आप चला रहे हैं सर? ओके, धन्यवाद। जैसा कि ये आपको विगति है कि ESTC केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक टेक्नोलॉजी सेंटर है जो कि 1986 में बना था। लगभग 39 साल इसको चलते हुए हो गए। डिफरेंट स्ट्रीम में हम काम करते हैं, जिसमें कि 3 ईयर डिप्लोमा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और बहुत सारे NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर डिवीजन में माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड, इस तरीके की सारी फैसिलिटी। इवन
हमारे पास इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए पीएलसी, स्काडा, डीसीएस, रोबोटिक्स इस फील्ड में है। अगर हम कहें किसी एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना है तो हम मैकेनिकल क्षेत्र में सीएनसी, वीएमसी, कन्वेंशनल मशीन, पीसीबी डिज़ाइन, सोलर, इन क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। और बहुत टाइप के हम सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि आपने अभी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवीजन में देखा कि ईवी का ट्रेनर किट बन रहा है, जी जी। जो कि एक अपने आप में एक कह सकते हैं कि जो रिपेयर मेंटेनेंस ईवी का है, टू व्हीलर का है, उसको सपोर्ट करने के लिए हम डिफरेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी उसको डिलीवर कर चुके हैं, ट्रेनिंग दे चुके हैं और इस तरीके के कार्य चल रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो NSQF कंप्लाइंट, AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज या नेलिट के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें उनके लिए ट्यूशन फीस 0 होती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी सर। उसके अलावा जो है एक जानकारी आपसे ये लेनी है सर, अभी लेटेस्ट में आप विकासखंड रामनगर में भी आप जो वहाँ पर ग्रोथ सेंटर है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी तरफ से क्या क्या सपोर्ट किया जा रहा है सर? हाँ, इसमें सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ब्लॉक ऑफिस का। उसमें जो वीडियो है पांडे जी, उन्होंने बहुत ही और अपनी टीम को लेके यहाँ इस कार्य के लिए उत्सुकता दिखाई कि हमें हमारे लेजर के महिला समूह के लिए अपना रोजगार कैसे आगे बढ़े। और उन्होंने यहाँ विजिट किया और उसके बाद हमको एक टास्क दिया कि हमने एक पहाड़ी घर बनाना है, जैसा हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये MDF में बना है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर में भी लेजर मशीन है और ब्लॉक ऑफिस में भी लेजर मशीन है, जिसमें कि पांडे जी ने ये जताया कि एक हमें मॉडल बनाइए और जो कि महिला समूह के लिए एक रोजगार की तरह कार्य करे। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये ESTC कानिया रामनगर ने डिजाइन एंड डेवलप किया है ब्लॉक ऑफिस रामनगर के लिए। और जो भी इसमें खर्चे आए हैं वो ब्लॉक ऑफिस ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो उसको पे करेंगे। और उसमें हमसे सपोर्ट मांगा गया ट्रेनिंग का, तो हमने ऑलरेडी 5 दिन की ट्रेनिंग महिला समूह को दे दी है और आगे उसमें रिपेयर मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है और उसमें मॉडल भी हम उनकी मशीन पे सॉफ्टवेयर लोड कर चुके हैं, मशीन पे हमने कट कर चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है कि 2 ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की एक्सपर्टी को यूज कर रहे हैं और महिला समूह को उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें मैं गिरिचंद पांडे जी का कहूँगा कि बहुत बड़ा सहयोग है। और 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की सर्विस आपको कैसी मिली, आप पांडे सर से पूछें तो बेटर है। सर से तो पूछ लिया सर हमने। अच्छा, थोड़ा सा और जानकारी आपसे लेते हैं सर। हाँ बताइए। ये इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार किस क्या सपोर्ट करी सर आपको? बाकी बिल्कुल केंद्र सरकार हमें इतना बड़ा इंफ्रा अवेलेबिलिटी कराती है और इसको स्वचालित करने के लिए हमें अपने टेक्निकल सर्विसेज सभी वर्ग के लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन कराती है। तो एक हम कह सकते हैं हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं और कंसल्टेंसी। अगर कोई हमसे चाहता है कि ये प्रोडक्ट मैं डेवलप करना चाहता हूँ, तो क्या ये मार्केट में वायबल है या नहीं है, तो उसका सहयोग करना, किस तरीके से कहाँ से फंडिंग हो सकती है उसका मार्गदर्शन करना, और जो हम पे मशीनें हैं उन मशीनों का प्रयोग करके आप कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग बना सकते हैं और प्रोडक्ट बना के यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। तो ये उत्तराखंड में अपने आप में एक ऐसा टेक्नोलॉजी सेंटर है जो रामनगर में स्थित है। और हमारे एक एक्सटेंशन सेंटर हल्द्वानी में है, वहाँ पे भी हमारे पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इवन हमारे पे वहाँ पे रोबोटिक्स भी है। रामनगर में भी है, वहाँ भी है। AR/VR एडवांस लैब है जो कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और एक हमारा और बड़ा सेंटर है उत्तराखंड में ही सितारगंज में, जो कि टूल रूम है और जो बहुत ही हाई लेवल की मशीनें अवेलेबल हैं, जिसमें कि प्रोडक्शन हम हाई लेवल, इवन उसमें हमारे पास वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट प्लांट, 5 एक्सेस, EDM वायर कट और VMC, CNC, डिफरेंट टाइप का हार्डवेयर टूल रूम वो हम कह सकते हैं। तो उत्तराखंड सरकार के लिए हम यही उत्तराखंड के लिए कहेंगे, सरकार से ज्यादा उत्तराखंड के सरकार के जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं
वो इसमें भी अपना सहयोग करके फैसिलिटी का आगे राज्य के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सर, इसके आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सितारगंज में चोरगलिया रोड पे मेरे ख्याल से एमएसएमई का इंस्टीट्यूट है। तो सर एक अंत में एक सवाल आपसे कि आप तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन कोई वेबसाइट है या आपसे मिलने के लिए क्या संपर्क सूत्र होंगे? हमारी ऑनलाइन वेबसाइट estcindia.com जो कि अवेलेबल है, वहाँ पे संपर्क सूत्र अवेलेबल है और वहाँ पे मेरे लेवल तक का सभी के नंबर अवेलेबल हैं। तो कोई भी किसी तरीके से हमसे मेल से आईडी से या ऑनलाइन माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकता है, इंक्वायरी फॉर्म भर सकता है या डायरेक्ट आके विजिट कर सकता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। नमस्कार।